मौन रूपी व्याख्यान की महत्ता इतनी बलवती, इतनी अर्थवती और इतनी प्रभाववती होती है कि उसके सामने क्या मातृभाषा, क्या साहित्य भाषा और क्या अन्य देश की भाषा सब की सब तुच्छ प्रतीत होती हैं। अन्य कोई भाषा दिव्य नहीं, केवल आचरण की मौन भाषा ही ईश्वरीय है। विचार करके देखो, मौन व्याख्यान किस तरह आपके हृदय की नाड़ी नाड़ी में सुंदरता को पिरो देती है। वह व्याख्यान ही क्या है जिसने हृदय की धुन को, मन के लक्ष्य को ही न बदल दिया। देखें, इस अवतरण में लेखक ने सद आचरण में निहित मौन भाषा की तुलना सामान्य भाषा से करते हुए कहा है कि सभ्य आचरण के समक्ष न तो कोई मातृभाषा टिकती है, न ही कोई साहित्य भाषा। अर्थात इस तरह से आचरण की जो सभ्यता में भाषा है, इन सभी भाषाओं से श्रेष्ठ है। यानी आचरण की सभ्यता में भाषा को जो है मातृभाषा या साहित्य भाषा सबसे श्रेष्ठ बताया है कि मौन रूपी व्याख्यान की महत्ता इतनी बलवती, इतनी अर्थवती और इतनी प्रभाववती होती है कि उसके सामने क्या मातृभाषा, क्या साहित्य भाषा और क्या अन्य देश की भाषा सबकी सब तुच्छ प्रतीत होती है। अर्थात लेखक यह कहना चाहता है कि आचरण की जो मौन भाषा है उसका संबंध हमारे हृदय से होता है और हमारे आत्मा से होता है। आचरण के मौन कथन का महत्व बहुत अधिक है और इसकी भाषा बहुत ही शक्तिशाली होती है, बहुत ही अर्थवती होती है और प्रभावशाली होती है। इसके प्रभाव और इसके बल के समक्ष कोई भी मातृभाषा या कोई भी साहित्य भाषा या किसी भी अन्य देश की भाषा टिक नहीं पाती। सब के सब इसके सामने अत्यंत ही तुच्छ हैं, नगण्य हैं। देखिए, आचरण की भाषा के लिए किसी शब्दों की जरूरत नहीं, जैसा कि हमने पिछले अवतरण में भी पढ़ा। और एक उदाहरण के तौर पे हमने देखा कि जगत भर के जो शिशुओं की भाषा है, छोटे बच्चों की भाषा है, सभी देशों में, पूरे संसार में एक सा पाया जाता है। और सिर्फ मानव के शिशुओं की ही बात नहीं है, आप किसी भी जीव के शिशुओं की बात ले लीजिए, वो बड़े ही प्यारे होते हैं, बड़े ही एक तरह से क्या मासूम होते हैं। उनके पास किसी भी साहित्य भाषा का कोई ज्ञान नहीं है और वो बिल्कुल सात्विक भाषा को समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने किसी शिशु को मुस्कुरा करके देखा तो वो जानता है कि इससे हमको कोई जो है असुरक्षा नहीं, वह भी मुस्कुरा देता है। और अगर हम उसके तरफ हाथ बढ़ाते हैं तो आने भी लगता है या आने की चेष्टा करता है। लेकिन जैसे ही हमने अपनी आँखों को तरेर दिया उसके समक्ष या इस तरह से भाव भंगिमाएँ दिखा दी तो उसे लगता है कि इस व्यक्ति से हमको असुरक्षा है। यानी हमारी भाव भंगिमाओं को वो हमारे आचरण को बेहतर ढंग से पहचान लेता है और फिर जो है वो फिर उसी की तरह से आचरण करता है, व्यवहार करता है। कि हमने आंखें तरेर दी, आंखें बड़ी बड़ी करके दिखा दी, वो हमसे डर जाता है, उसे लगता है कि इससे असुरक्षा है और फिर आने से मना कर देता है। तो कहने का भाव क्या है कि आचरण की जो भाषा है वो मौन होते हुए भी बहुत ही प्रभावशाली है, बहुत ही अर्थयुक्त है और बहुत ही बलशाली है। इसके सामने न तो कोई मातृभाषा टिकती, न साहित्य भाषा, न किसी भी अन्य देश की भाषा। और इस तरह से जो है आचरण की जो भाषा है, संसार के प्रत्येक लौकिक भाषा की तुलना में आचरण की भाषा अलौकिक है और कि इसीलिए अन्य कोई भाषा दिव्य नहीं, केवल आचरण की भाषा ही मौन है और ईश्वरीय है। इसीलिए आचरण की भाषा को मौन कहा गया, ईश्वरीय कहा गया। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण और लीजिए, जैसे कि जब हम ईश्वर के समक्ष, चाहे मंदिर, मस्जिद, कोई भी देवालय है, जहाँ भी हम जाते हैं, हम जब ईश्वर से अन्य विनय करने के लिए जाते हैं, हम किसी संकट में, हमारा मन बड़ा व्याकुल है, तो ऐसी अवस्था में हम किसी मूर्ति या किसी प्रतिमा के समक्ष या जहाँ नहीं है मूर्ति या प्रतिमा
जैसे मस्जिद है वहाँ पर भी जाकर जो ईश्वर की इबादत करते हैं, तो ऐसा नहीं कि हम किसी व्यक्ति के समक्ष कर रहे हैं, या ऐसा नहीं कि कोई वहाँ हमारे बातों को सुन रहा है, लेकिन हमारे मन में विश्वास है, हम ईश्वर के आचरण के समक्ष जो है हम प्रार्थना कर रहे हैं। हम जानते हैं कि न तो वो प्रतिमा हमसे बोलेगी, ना वो मूर्ति हमसे बोलेगा, ना ही वो दीवार जहाँ पर कोई भी देव प्रतिमा नहीं है वो हमसे बोलेगी, ना हमारी बातों को प्रत्यक्ष रूप में सुनेगी। लेकिन हमें पता है, हम ईश्वर के संदर्भ में एक कल्पना करते हैं कि ईश्वर बड़ा ही दयालु है, वो परोपकारी है, वो सर्वशक्तिमान है, इसलिए हम उसके आचरण की पूजा करते हैं और उसके आचरण के समक्ष ही जाकर अपनी बातों को कहते हैं। मौन रूप में ही, हम उसके सामने चिल्ला चिल्ला कर नहीं कहने जाते। औपचारिकता में भले ही चिल्ला के कह लें, लेकिन जब मन व्यथित है, व्याकुल है, तो हम अनौपचारिक रूप में, मौन रूप में ही रहते हुए अपने मन की व्यथा को ईश्वर तक पहुँचाते हैं और उससे अपनी बात कहते हैं। और हमें विश्वास भी होता है कि हमारी मौन बातों को वो ईश्वर जो है सुनेगा और वो जो है हमारी सहायता भी करेगा। तो इस तरह, इसीलिए कहा कि आज अन्य कोई भी भाषा अलौकिक नहीं है, सिर्फ ईश्वर की आचरण की भाषा ही अलौकिक है और दिव्य है, इसीलिए इस आचरण की भाषा को ईश्वरीय भाषा कहा। लेखक कह रहा है, विचार करके देखो मौन व्याख्यान वह किस तरह आपके हृदय की नाड़ी नाड़ी में सुंदरता पिरो देता है। लेखक यहाँ कहना चाहता है कि आचरण की भाषा प्राकृतिक है। हम विचार करके देखेंगे तो आचरण की जो मौन भाषा का प्रभाव है प्रत्यक्ष रूप से हमारे हृदय पर ही पड़ता है। जिस तरह से हम ईश्वर की जो प्रार्थना करने जाते हैं और करते हैं, उसके समक्ष अपनी व्यथा को सुनाते हैं, तो कभी ऐसा नहीं कि ईश्वर हमसे बोलता है, हमसे कुछ कहता है, लेकिन हम उसके आचरण को पूछते हैं। उसके आचरण के संदर्भ में हमारे अंदर ये विश्वास है कि वो सब कुछ सुन रहा है, सब कुछ देख रहा है, तो और इसीलिए हम मौन रूप में अपनी वास्तविक स्थिति को उससे बताते हैं। और इस तरह से जो है मौन भाषा का ही प्रभाव हमारे हृदय पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है, प्रभावशाली ढंग से पड़ता है। इसका रूप भले ही प्रकट न हो, किंतु संबंधित व्यक्ति पर इसका जो है प्रभाव एकदम बिल्कुल चुंबकीय रूप में पड़ता है। जैसे कि विचार करके देखो मौन व्याख्यान किस तरह आपके हृदय की नाड़ी नाड़ी में सुंदरता पिरो देता है। वह व्याख्यान ही क्या, जिसने हृदय की धुन को, मन के लक्ष्य को न बदल दिया हो। लेखक यह करना चाहता है कि वस्तुतः वही कथ्य व्याख्यान कहलाने का अधिकारी, या वस्तुतः वही कथ्य और व्याख्यान कहलाने का अधिकारी होता है जो सबके हृदय की सोच और लगन को, उसके मन के लक्ष्य को परिवर्तित कर देने का सामर्थ्य रखता है। इस मौन व्याख्यान का महत्व व्यक्ति को तब दिखाई देता है जब वह गंभीरता पूर्वक जो है तटस्थ होकर के दूसरे के आचरण की विवेचना करता है, और उस समय व्यक्ति को अनुभव होता है कि उस व्यक्ति का जो व्याख्यान है उसकी नाड़ी की एक एक धड़कन को जो है वह प्रभावित करता है। यानी देखें, लेखक के कहने का भाव क्या है कि कोई व्यक्ति कितना भी बेहतर व्याख्यान क्यों न दे रहा हो, अगर सामने वाला यानी व्याख्यान को सुनने वाले पर उसकी व्याख्यान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो वो व्याख्यान निरर्थक है, व्यर्थ है, उसकी कोई उपादेयता नहीं रह गई। लेकिन जो आचरण की जो मौन व्याख्यान है वो व्यक्ति के जीवन पर बड़ा ही प्रभावी होता है। और जैसे मान लीजिए कि हमारे समक्ष कोई सभ्य व्यक्ति की बात आती है या कोई सभ्य व्यक्ति आ जाता है और उसके व्यवहार को जब हम देखते हैं, वो कहता नहीं बल्कि उसके व्यवहार को जब हम देखते हैं तो उस बिना कहे उसके व्यवहार से ही हम प्रभावित हो जाते हैं, तो वो हमारे हृदय की नाड़ी नाड़ी में सुंदरता को पिरो देता है। एक व्यक्ति होता है जब आकर के सिर्फ शब्दों के माध्यम से या शब्दों की आंधी चलाकर चला जाता है, उसका प्रभाव उतना बेहतर ढंग से नहीं पड़ता है जितना कि कोई व्यक्ति अगर हमारे समक्ष है, उसकी बोलचाल या उसकी भाव भंगिमा, उसके आचरण, उसके व्यवहार में जो है सुंदरता दिखाई देती है।
और उसका व्यवहार ही हमारे ऊपर हमारे मन मस्तिष्क पर एक अमिट छाप छोड़ता है। जैसे उदाहरण के तौर पे एक प्रसंग आता है डाकू अंगुली माल का, कि डाकू अंगुली माल ऐसा था जो राहगीरों को लूटता था, और जिसे लूटता था उसकी एक उंगली काट करके माला बना करके पहन लेता था। लेकिन जब उसकी मुलाकात महात्मा बुद्ध से होती है, एक बार महात्मा बुद्ध भी राह में उससे मिले, और जब महात्मा बुद्ध ने उन्हें समझाया या उनके आचरण से वह इस तरह से प्रभावित हुआ महात्मा बुद्ध जी के, कि वह अपने सारे नीच कर्म को त्याग करके, अपने चोरी के इस कर्म को, इस तरह के अधम कर्म को त्याग करके वह उनका शिष्य बन गया। तो ये है मौन व्याख्यान का प्रभाव, ये है आचरण की मौन भाषा का प्रभाव, कि महात्मा बुद्ध ने न ही तो उसे डांटा, नहीं तो उसे कुछ अपशब्द कहे, लेकिन बस उनके आचरण से वो इतना प्रभावित हुआ। ये आचरण की मौन भाषा का प्रभाव उसके हृदय पर ऐसा पड़ा कि उसने सारे अपने अधम कर्म को त्याग दिए, और तो इस तरह से वह मौन व्याख्यान उसके हृदय की नाड़ी नाड़ी में सुंदरता को पिरो दिया। तो लेखक यही कहना चाहता है कि वह व्याख्यान ही क्या जिसने हृदय की धुन को और मन के लक्ष्य को न बदल दिया हो। अर्थात कोई व्याख्यान कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, लेकिन सामने वाले पर, यानी जो सुन रहा है या जो भी पढ़ रहा है किसी चीज़ को, किसी साहित्य को, अगर उस पर प्रभाव नहीं डालता तो उसकी कोई सार्थकता नहीं है। इसलिए लेखक कह रहा है कि आचरण की भाषा सभी भाषाओं में श्रेष्ठ है, उसके सामने न तो कोई साहित्य भाषा टिक सकती, ना ही कोई मातृभाषा, न ही किसी अन्य देश की भाषा। अब इससे संबंधित प्रश्न बन सकता है कि इस जो है गद्यांश का संदर्भ लिखते, संदर्भ जैसा कि अन्य अवतरणों में आपने लिखा था उसी तरह से लिखेंगे। फिर इससे संबंधित एक प्रश्न बन सकता है कि आचरण की मौन भाषा का संबंध किससे है। तो आचरण की मौन भाषा का जो संबंध है वो हमारे व्यवहार से है, यानी मौन रूपी जो आचरण की भाषा है वो हमारे व्यवहार में झलकती है। आचरण की मौन भाषा के समक्ष मातृभाषा आदि की क्या स्थिति होती है, तो वो सब जो है उसके सामने तुच्छ प्रतीत होती हैं। आचरण की मौन भाषा का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से किस पर पड़ता है? उस मौन भाषा का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से हमारे हृदय पर पड़ता है, प्रभावशाली ढंग से पड़ता है, यानी प्रत्यक्ष रूप से हमारे हृदय पर उसका प्रभाव पड़ता है। भले ही वो प्रकट ना हो, लेकिन उसका बड़ा ही चुंबकीय प्रभाव हमारे हृदय पर पड़ता है। एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि कौन सा कथ्य व्याख्यान कहलाने का अधिकारी होता है। तो वस्तुतः वही कथ्य व्याख्यान कहलाने का अधिकारी होता है जो सबके हृदय की सोच, लगन और मन के लक्ष्य को परिवर्तित कर दे या परिवर्तित करने का सामर्थ्य रखता है। वही कथ्य जो है व्याख्यान कहलाने का अधिकारी होता है। और इस तरह से जैसे किसी भी जैसे यही अंडरलाइन जो है कि मौन रूपी व्याख्यान की महत्ता इतनी अर्थवती और बलवती होती है कि उसके सामने सभी भाषा तुच्छ प्रतीत होती है। तो इसका भाव लिखिए। तो इसको आप लिखेंगे कि आचरण की भाषा के समक्ष जो है कोई भी भाषा टिक नहीं सकती। आचरण की जो मौन भाषा होती है वो बड़ी ही प्रभावशाली होती है, बड़े ही अर्थ को लिए हुए होती है, बड़े ही सारगर्भित होती है। वो मौन होते हुए भी सब पर जो है प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालती है, और न तो उसके सामने मातृभाषा टिकती है, न साहित्य भाषा, न किसी अन्य देश की भाषा।